Today आपका मैंने मैसेज देखा सर। we will start exercise 1, lecture number 3rd of chapter 1, goods and services tax, from Chunks for class 10th for ICS. The lecture 3rd. First 13 sums we have already done in previous lecture. Today we will start from question number 14. 14 बच्चे, तो यहाँ पे मुझे माशा करवाएगी। ठीक है माशा? Yes, sir. The manufacturer produces television sets at a cost of rupee 32,000. Manufacturer produces television set at a cost of 32,000. कितनी cost है? 32,000. He sells it to a distributor at a profit of 2,000. मतलब कितने में सेल किया माशा? मैन्युफैक्चरर ने 34,000 में. डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स इट टू ए होलसेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,500. कितने में सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को? 36,500. एंड होलसेलर सेल टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 3,000. फाइनली रिटेलर सेल टू कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 3,500. रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. फाइंड द फाइनल अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल. टोटल जीएसटी अमाउंट. Sir, GST on 39,500. हाँ जी, जो लास्ट कंज्यूमर है वही टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो, मैं यहाँ पे ना ऐसे बना देता हूँ. मैन्युफैक्चरर ने किसको सेल किया? डिस्ट्रीब्यूटर को. डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को. होलसेलर ने रिटेलर को. रिटेलर ने कंज्यूमर को. ये है बेटा चेन. मैन्युफैक्चरर को कितना कॉस्ट किया था? 32,000. इसने कितने में सेल किया? दिस द कॉस्ट प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चरर. प्रॉफिट कितना लिया इसने? 2,000 रुपी. कितने में सेल किया? रुपी 34,000 में. That become the cost price for the distributor. Rupee 34,000. Profit 2,500 rupee. So what is the selling price? That is rupee 36,500. The selling price for the distributor is the cost price for wholesaler. Wholesaler ने कितना प्रॉफिट लिया? 3,000 का. तो कितना सेलिंग प्राइस आ गया? 39,500. अब रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा 39,500. इसने प्रॉफिट कितना लिया? 3,500. तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 43,000 ना. दैट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द कंज्यूमर. ये होगा ना. अब फाइनल अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल. जीएसटी रेट हमें कितना गिवन है? 18% गिवन है. तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा? यस 118% of 43,000. चलो वैसे भी कर सकते हैं. 43,000 प्लस 18% ऑफ, जैसे आपका मन करे. 118% भी सीधा भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. 2 zeros are cancel. 43,000 plus 0. 18 threes are 54. 5 72 5 77. Add these two. 0 4 7 10 50,740. This is our answer. फर्स्ट आंसर. उसके बाद टोटल जीएसटी 18% ऑफ 43,000. ये हमने कैलकुलेट किया ही था. कितना आया था? 7740. इसको कैलकुलेट करके दिखा देना. दिस इज आवर आंसर. सिंपल था. 14 सम. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो बताइए बच्चे. नो सर. क्वेश्चन नंबर 15 बेटा. नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर
15. What they have asked? A manufacturer washing machine at a cost of rupee 11,000. 11,000 का cost किया, sell to B, B sell to C, C sell to D. The GST rate is 20% and the profit is 1,500 at each stage of the selling. Same question as like 14th. You can do it. Yes, sir. Total amount of GST. Price including GST, D paid. D is the last person. Okay. 16 sum. Alfisha. Yes, sir. The manufacturer sold a TV to a wholesaler at a profit of 1,000 रुपी. मैन्युफैक्चरर ने सेल किया टीवी किसको? होलसेलर को. कितने प्रॉफिट पे? 1,000. Whose manufacturing cost is this? वही सेम मैन्युफैक्चरर को कितने का कॉस्ट किया था? 15,000 का. प्रॉफिट लिया 1,000. तो होलसेलर ने कितने में परचेज किया? 16,000 का ना. Yes, The sir. wholesaler sold it to a trader at a profit of 1,000. उसने आगे 17 में सेल कर दिया. Trader sold to customer at a profit of, वही सेम क्वेश्चन. Yes, sir. You can do it. Yes, sir. बता दो बच्चे, कर लोगे ना? 15 16 Yes, same sir. as like 14. sir. Yes, sir. Now 17 sum. Mr. TN name purchase sport bike for his son at a discount of 15%, having ex showroom price rupee 4,500,000. 4,500,000 का प्राइस है उसका शोरूम प्राइस. इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है साथ में. इंश्योरेंस कवर प्रीमियम of the bike is 8% of the discounted value. जितना इस पे 15% डिस्काउंट लगा के जो आएगा वो क्या है? प्रीमियम उसका 8%. द कॉस्ट ऑफ एसेसरी, एसेसरी भी लेनी है, 20,000 की है. डीलर ऑफर 5% डिस्काउंट ऑन एसेसरी. देखो बाइक पे 15% डिस्काउंट था. इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 8%. उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है. जो एसेसरी है उस पर 5% डिस्काउंट है. रेट ऑफ जीएसटी 28% on the bike, 18% on the insurance, and 12% on the accessory. Find the total amount of GST. GST की total amount find करनी है. Total amount including the insurance premium paid by Mr. TN name. Nearest rupee बोला है, मतलब round off करना है. Decimal part को round off करके लिखना है हमने. Total amount of GST, उसका total amount including the insurance premium. मतलब उसमें बाइक की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, एसेसरी की कॉस्ट, तीनों चीजें आ जाएंगी इंक्लूडिंग जीएसटी. तो यहां पे ये क्वेश्चन देखो मैं करवाता हूं बेटा. कॉस्ट ऑफ बाइक या मार्केट प्राइस भी लिख सकते हैं इसको. दैट इज रुपी 4,500,000 रुपी. इस पे डिस्काउंट कितना मिला? 15%. तो सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया उन्होंने? अल्फिशा कितना होगा बच्चे? अल्फिशा 100 minus 15, 85% of 4,500,000. 85 by 100 425. कितना आया? 340,425. 3,40,425. 425 ये आया. Sir, 340,425. 3,40,425 रुपी. Yes, sir. ये सेलिंग प्राइस किसका आ गया? बाइक का. मतलब इतने में परचेज किया. अब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी है? 8% of discounted value. Discounted value is this one, 340,425. 8 by 100 हो जाएगा ना, 8% था. 4 के टेबल पे 2, 25. 25 के टेबल पे पूरा पूरा कट हो रहा है. So, sir, 25 2,7,234. कितना? 2,7,234. मतलब वो मल्टीप्लाई करके भी Yes, sir. कितना आएगा? 2,7,234. 234. Yes, sir. मतलब ये कटिंग करना है. 25 1 25, 90, 25 3 75, 154, 6 150, 42, 25 1 25, 175,
7 पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू गेट दिस वन। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेसरी, एसेसरी कितने की थी? 20,000 की, उस पे 5% डिस्काउंट मिला, तो 95% हो जाएगा ना किसका? 20,000 का। या मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा है, ये वैल्यूज नहीं लिखी, कॉस्ट ऑफ एसेसरी, उसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यू या कुछ, मैंने सीधा कैलकुलेशन किया। 0 0 5 2 10, 1 कैरी, 9 2 18, 190 रुपी 19,000। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ये आ गया, कॉस्ट ऑफ एसेसरी ये आ गया, सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब इस पे जीएसटी अलग फाइन करेंगे हम, इस पे जीएसटी अलग फाइन करेंगे, इस पे जीएसटी अलग फाइन करेंगे, तीनों जीएसटी को ऐड कर देंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। वी विल गेट द फर्स्ट पार्ट आंसर। समझ गए बच्चे? कर लोगे? सर तीनों Yes, sir. अमाउंट्स को ऐड करके टोटल जीएसटी नहीं लगा सकते? जीएसटी अलग अलग अच्छा है ना अलग बेटा, है। यस सर। तीनों पे डिफरेंट है। उसके बाद टोटल अमाउंट जो तीनों का सेलिंग प्राइस आया है उसमें प्लस जीएसटी कर देंगे जो फर्स्ट पार्ट में आया है, क्योंकि जीएसटी अलग अलग है ना तीनों चीजों पे। 28% है इस पे 28% लगाएंगे, इस पे 18% लगाएंगे, इस पे 12% लगाएंगे, तीनों अलग अलग फाइन करके तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल जीएसटी आ जाएगा। फिर टोटल अमाउंट इसको इसको और इसको ऐड कर दिया, प्लस जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जीएसटी आया वो लिख देंगे हम। समझ गए? लग गया पता? Yes, sir. Now we'll reach on question number 16. Oh, sorry, 18. क्या लिखा है? A person bought following stationery items: Chalpak ink 10 bottles, 85 each; pens 6 dozen, 200 per dozen; eraser 8 dozen, 50 per dozen, and so on. SGST 2.5 है तो टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा ना। Find the amount paid by him for this purchase. Also find the amount of GST paid by him. मैं ये करवाऊं सम के कर लोगे बेटा? कर लेंगे सर। सर कर लेंगे। लव, सोनी, जेमी, माशा, रोश कर देंगे। करोगे ना? नहीं Yes, आएगा sir. तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, मेरे से पूछना, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. क्योंकि ये Okay, सेलिना sir. जैसा ही है, जैसे सेलिना में किए थे। ये वाला सम भी सेम है। टू क्वांटिटी, रेट पर आइटम, टोटल एमआरपी, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल एमआरपी आ जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है अलग अलग एक टेबल में, डिस्काउंटेड वैल्यू 95% ऑफ जो आ जाएगी टोटल एमआरपी, उस वैसे जीएसटी रेट दिया है, अलग अलग फाइन करेंगे हम। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. सेम क्वेश्चन एज लाइक सलीना में थे जैसे। मधुकर बाय फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम बिग बाजार। अब फाइंड टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट, टोटल जीएसटी अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट। यू कैन फाइंड इट। यस सर। ट्राई करना, कोई बात नहीं, ये मत सोचना कि सर ने हमें दे दिए, मैंने इसलिए दिए कि जितना कैलकुलेशन, और कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। आदित्य कैलकुलेटर का यूज तो नहीं कर रहे? No, sir. सर पहले से सॉल्व करके रखा करना सर। अच्छा, वेरी गुड। मिस्टर सी एस चांद, नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट सर नहीं आ रहा था सर। टोटल टैक्सेबल अमाउंट, यस सर, एसपी है ना सर, लेकिन सर नहीं आ रहा था सर। टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे ये कॉस्ट है ना बेटा, यस सर। डिस्काउंट इस पे 10% है, इसका निकल जाएगा 90% ऑफ दिस। सेकंड पे निकल जाएगा सर। हाँ, माइक्रोवेव बाकी इन दोनों को ऐड करना है, और जो यहाँ से दो आएंगे उनको ऐड करना है। सर 1200 वाले को ऐड नहीं किया है सर। तो जो 1200 कौन सा? सर उधर साइड पे भी है सर। अच्छा हाँ, उस साइड वो भी ऐड करना है, सर नहीं ऐड किया है सर, आंसर शीट वो में गलती सर। से हो गया होगा फिर इनका। और Excuse यार me, sir. ये इसके लिए है बच्चे, ये ना थोड़ा सा इन्होंने ये किया, देखो नहीं, यहाँ पे कॉस्मेटिक टी सेट, यार कुछ नहीं समझ आ रहा। बेकरी बिस्कुट्स अनपैक्ड, ग्रोसरी स्टेशनरी, हाँ वो 1200 नहीं ऐड किया उन्होंने, फिर बाय मिस्टेक होगा, भूल गए होंगे वो ऐड करना। ओके सर। हाँ जी, क्या बोल रहे थे बेटा? यस सर, इसमें ये जो डिस्काउंट यहाँ नीचे नील लिखा था, तो उसमें मतलब अपन सिर्फ जीएसटी लगा के कॉस्ट जीएसटी मल्टीप्लाई बाय मतलब कॉस्ट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे ना? हाँ जी। अब इस केस में स्टेशनरी का केस है बेटा, इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट दोनों सेम है, डिस्काउंटेड Yes, sir. वैल्यू भी
मतलब डिस्काउंट है ही नहीं, हाँ हाँ 3400 की चीज हमें 400 की मिल रही है, तो दैट इज सेलिंग प्राइस ना। यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है 450, ये 4050 रुपये 500। का मिलेगा। 25% इसका निकाल लेंगे, वो माइनस कर देंगे, या 75% ऑफ सीधा निकाल लेंगे। ठीक यस है। सर, यस सर। ओके सर। Mr. C.S. Chan took health insurance policy for his family. Some insured for self and spouses 5 lakh and each and 2 lakh for his 2 children. देखो, खुद के लिए 5 लाख का, स्पाउस वाइफ के लिए 5 लाख का, टोटल 10 लाख हो गया। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। 10 lakh. ईच लिखा है ना, एंड 2 Yes, लाख sir. फॉर हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब यहाँ ईच नहीं लिखा, ये दोनों का टोटल ही 2 लाख है। मतलब टोटल कॉस्ट कितना हो गया इंश्योरेंस पॉलिसी का? 12 लाख हो 12 गया lakh. ना। However, insurance company offered 10% discount in total sum insured. टोटल जितना सम इंश्योर्ड है कितना हुआ? 12 लाख, उसका 10% डिस्काउंट दे दिया। कैलकुलेट द प्रीमियम अमाउंट 12%, 12.5% thereafter, and calculate the premium amount at 12.5% thereafter. ये क्या है? अच्छा, जितना सम इंश्योर्ड है उस पर डिस्काउंट देने के बाद मैं करवा देता हूँ ये। टोटल आज बच्चे मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, आज बेटे का बर्थडे है। 5 लाख 10, मैं सीधा 12 लाख लिख दूं बेटा। डिस्काउंट कितना मिला इस पे? हमें 10% डिस्काउंट मिला, तो कितने आ जाएगा सम इंश्योर्ड? एक मिनट, just wait. For this reason, however, insurance company offer 10% on the total sum insured and calculate the premium amount at 12. Okay. Sum insured, इसका 10% निकालेंगे 90% हो जाएगा ना, 90/100 into 12 lakh. सर 1080 सर 10,80,000। इतने रुपीस आ गया हमारा सम इंश्योर्ड। अब प्रीमियम अमाउंट क्या है? 12.5% देयर आफ्टर। प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम मतलब एक किस्त, उसकी एक इंस्टॉलमेंट। 12.5% ऑफ 10,80,000, 125/1000 हो जाएगा ना, एक डेसिमल का हटा दिया और एक परसेंटेज का हटा दिया। 3 zeros आर कैंसर, मल्टीप्लाई दीज टू। 125 को 108 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 44, 16 4 22, 10, 2 क्रॉस 5 2 1, 0 0 5 3 1, 13,500 नहीं, 3 जीरोस कट कर दी, अरे 2 wrong जीरो ही किया था आएंगे, सर। 13,500 आएगा, नहीं 1,35,000 आएगा, 3 जीरो ही सर आनी इसमें थी। यस सर। 1,35,000। हाँ जी बोलिए। सर इसमें से 2.5 प्रिंट होना चाहिए था सर। सर आपकी वीडियो में देखा था सर। चलो जो है, मैं तो उसके अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन आए तो हम अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे ना, वो तो बाई चांस मतलब चेक कर लिया होगा हमने। यस सर। जीएसटी, हाँ जी बेटा। Sir, what is premium of the amount? प्रीमियम, प्रीमियम होता है बेटा, जैसे मान लो मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ, कोई ले लिया, उसका सम इंश्योर्ड है, अगर मेरी डेथ, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ का मैंने इंश्योरेंस ले लिया, Yes, मुझे sir. 1 करोड़ तो नहीं पे करना पड़ेगा ना? बोलो, मुझे थोड़ी सी अमाउंट ही पे करनी पड़ेगी, मतलब ये कह लो कि 1 लाख टोटल या 2 लाख टोटल, वो तो होता है उसमें हमें वापस नहीं मिलते पैसे। एक होता है बच्चे सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड का मतलब क्या है कि हमें इतना पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, और लाइफ वो भी कवर होगा, इंश्योरेंस भी कवर होगा हमारा, कुछ टाइम पे 10 साल की या 15 साल की या 20 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। प्रीमियम क्या होता है?
वन इंस्टॉलमेंट जो हमने पे करनी है, समझे? Yes, sir. दैट इज कॉल्ड 1,35,000। Yes, sir. जीएसटी हमें 18% दिया हुआ है, तो क्या फाइंड करना है? अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। इसका आंसर क्या दिया इन्होंने? 21 का 31,000 दिया हुआ है ना, या 2.5% होगा, फिर वही सेम चीज है कि 2.5% से निकलेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मतलब कॉपी रॉन्ग है। लास्ट पार्ट ये तो हमने किया हुआ है सलीना में। सर्विस 28 सर्विसेज, ईच की कॉस्ट 80 है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम उसी मेथड से। यस सर, यस सर, करोगे ट्राई अपने आप? यस सर। यस सर। यस सर। चलो Yes, आज sir. ये करना बेटा, समझे? हाँ, तू आदित्य जल्दी से बोल, मुझे कौन सा सम नहीं आया तेरे को? n स्क्वायर प्लस n माइनस 9972। सर इसको सर वो वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। 9972 970 दो बार 972 9970 किससे करना है इसको? यस सर 9972 हुआ सर। 2 किससे करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? यस सर। वो लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा। सर वैसे ही सर उसका एलसीएम निकाल के कंफ्यूजन हो रहा था सर। नहीं, मिडिल टर्म से करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? सर फॉर्मूला से सर। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -9972 है। तो यहाँ पे हम डी फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, 7 4 28, 2 कैरी, 36 2 38, 3 कैरी, 6 3 39, 39889 आ गया। यस सर। लॉन्ग डिवीजन 8 में हमने ना लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था कि नहीं? यस सर। यस सर। वो करना है बेटा। मतलब x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडरूट d अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू 1 है प्लस माइनस रूट दिस 1 अपॉन 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पे देखो 1 का 1 इंटू 1 1, 2 माइनस करके आ गया, 98 नीचे आ गया, इसका डबल 2, इसके साथ कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। 9 लगा के देखें, 9 पे आ रहा है 261 7 3 8 9 नीचे आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 38 हो जाएगा। कितने पे? 9 3 27, 9 पे ही करके देखते हैं। 38 को के साथ 9 लगाया, 9 से ही मल्टीप्लाई किया, 81 8 72 8 80 8 27 8 35, 199 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा बेटा। पूरा नहीं जा रहा ये, यस ठीक सर। है आदित्य? यस सर। दैट्स द रीजन कि आप फैक्टराइजेशन से कर रहे थे इसलिए नहीं आ रहा, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। यस चलो आज ये कंप्लीट करना बेटा, फर्स्ट सर चैप्टर कंप्लीट। सर डी में 1 ऐड क्यों किया है सर? डी में कौन सा वन है ये? यस सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होता फॉर्मूला? ओके सर। बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4ac 4 इंटू 1 इंटू दिस, ये आ गया तो प्लस तो Yes, करेंगे ना। थैंक यू चलो सर। कल मिलते हैं बेटा। सर Bye. हैप्पी बर्थडे फॉर योर सन सर। थैंक यू बच्चे, बाय बेटा।